शाश्वतम। मदिरालय में मदिरा मिलती है, करेक्ट। विद्यालय में विद्या मिलती है, तो दुखालय में क्या मिलना चाहिए? उदीप प्रभु, क्या मिलना चाहिए? दुखालय में क्या मिलना चाहिए? दुख। दुख ही मिलना चाहिए, देयर इज नो ऑप्शन। ओके, सो वी स्टार्ट विद द स्टोरी। तो हाँ, तो हम कर्म के, तो ऐसा क्यों होता है कि वाई वाई ऐसे बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ क्यों होती है? किसके कारण होती है ऐसी? प्रारब्ध। प्रारब्ध। यहाँ और कोई उत्तर दे सकता है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। क्यों ऐसे? माता जी, इसलिए अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है कि जो अच्छे हैं इस जन्म में अगर कृष्ण भक्ति करें तो भगवान पहले उनका प्रारब्ध मतलब बुरा प्रारब्ध नष्ट करते हैं, उसके बाद अच्छा प्रारब्ध हो। इसलिए वो इस जन्म में अच्छा कर्म करते हुए भी उनको कष्ट भोगने मिलता है, उसके बाद वो सुखी हो जाते हैं। जब उनका पूरा बुरा प्रारब्ध खत्म हो जाता है उसके बाद वो सीधे भगवान के धाम चले जाते हैं, फिर उनको ना बुरा ना अच्छा कोई प्रारब्ध भोगने की जरूरत नहीं रहती है। माता जी, तो माता जी बोल रही है प्रारब्ध है या कर्म है, या भगवान उनका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फास्ट कर देते हैं भक्तों का। जल्दी जल्दी पिटम फाट करो, जल्दी जल्दी प्रोसेस खत्म करो कर्म का। और तो घूम फिर के हम कहाँ आते हैं? इट इज ऑल मैटर ऑफ कर्म ना, तो कर्म के कारण ऐसा होता है। तो और एक स्टोरी बताते हैं हम लोग, हमें आपको, कि आप में गांव में कितने लोग रहे हैं? Okay. गांव में कितने लोग रहे हैं? सब थोड़ा थोड़ा गांव को, तो गांव का अटैचमेंट होगा, करेक्ट। तो गांव में पुराने जमाने में ऐसे एक बड़ा सा पॉट होता था, बड़ा सा पॉट। उसमें ऊपर से गेहूं डालना है और नीचे से छोटा सा होल होता है, उसको निकालना है। ऊपर से डालना है, नीचे से निकालना है, ऐसे सिस्टम होता था गांव में। तो वो खेती जो करते थे, जो थे फार्मर, उनका बेटा था। बेटे ने कहा कि पापा मैं कोई फार्मर वार्मर नहीं बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप इंजीनियर बनो। चला गया। फिर हर साल जब फसल निकलती थी तो बेटा आता था। तो फसल निकलती थी तो बेटा आता था। तो पिताजी बोलते थे बेटा फसल निकल गई है, तुम क्या करो, धान को ना वो ड्रम में डाल दो, ताकि साल भर हमें कुछ टेंशन नहीं होगा। ओके पापा, आई विल डू। तो बेटे ने फिर धान लेके आया, अच्छा अच्छा गेहूं था, वो ड्रम में डाल दिया और बोले बेटा थोड़ा सा निकाल के ना उसको चक्की में पिसना भी है। तो उसने नीचे से निकाला तो खराब धान निकला, समझ में आ रहा है? ऊपर से अच्छे गेहूं डाले, नीचे से खराब गेहूं निकले। तो उसको प्रश्न आया, ऐसे क्यों हुआ, मैंने तो अच्छे गेहूं डाले थे। फिर दूसरे साल ऐसे ही फिर से आया। पापा ने कहा बेटा आप आ गए हो तो फिर से गेहूं निकाल के लाओ। फिर से गेहूं निकले तो गेहूं काले थे। उसने ऊपर गेहूं डाल दिए, नीचे से गेहूं निकाले तो अच्छे अच्छे गेहूं निकले। अब उसके सवाल में दिमाग में प्रश्न आया, जब मैं अच्छा गेहूं डाल रहा हूँ तो इधर से बुरा निकल रहा है, मैं ऊपर से बुरा डाल रहा हूँ तो नीचे से अच्छा निकल रहा है, ये क्या सिस्टम है? यस, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन व्हाट इज द सिस्टम, ऐसे क्यों हो रहा है? यस, समझ में आया आपको? वो जो ड्रम था उसमें ऊपर से गेहूं डालना है और नीचे से निकालना है। यस, समझ में आया। और कोई बता सकता है? विंड? नहीं, विंड क्या है? यस माता जी, क्योंकि जो पुराने थे वो खराब हो चुके थे इसलिए वो पहले निकल रहे थे, वो नीचे थे ना माता जी। तो हर साल जब गेहूं डालते थे, तो जब और नीचे एक साल नीचे आया वो गेहूं खराब गेहूं था, उसके ऊपर अच्छा गेहूं आया। तो अभी हमारा टाइम है कि हम पुराने गेहूं निकाल रहे हैं, फिर अच्छे वाले गेहूं भी निकलेंगे। मतलब अच्छी फसल हुई तो अच्छे गेहूं, बुरी फसल हुई तो बुरे गेहूं, है ना? तो जैसे जैसे हम फसल को डालते जाएंगे, ऊपर से अच्छा डालेंगे, फिर भी नीचे से खराब ही फसल निकलेगी। क्यों? क्योंकि नीचे डिपॉजिट है, बुरे गेहूं का डिपॉजिट है। तो वो वैसे ही हमारे कर्म है। ओके, अच्छे कर्मों की फसल होगी तो अच्छे गेहूं निकलेंगे, बुरे कर्मों की फसल होगी तो बुरे गेहूं निकलेंगे, है ना? तो हम जैसे अगर हम नीम का पेड़ निकालते हैं तो नीम के ही फल आने वाले हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि हमने नीम का पौधा लगाया लेकिन नीम के पेड़ क्यों आए भाई, आम के आने चाहिए थे क्योंकि ना आम मुझे अच्छे लगते हैं, नहीं। जो जैसी हमारी फसल होगी वैसा ही गेहूं निकलेगा, ऐसा ही धान निकलेगा। अच्छी फसल होगी अच्छा धान निकलेगा, बुरी फसल होगी बुरे धान निकलेंगे। तो अभी जब हमारा अच्छा समय है हमारे जीवन का, तो समझ लेना चाहिए कि कौन सी फसल थी हमारी। हमने किसी जमाने में अच्छे गेहूं डाले थे, इसलिए अभी हम आनंद में अच्छे गेहूं खा रहे हैं।
कभी हमने बुरी गेहूं डाले थे, इसलिए हम बुरे गेहूं खा रहे हैं। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज ऑल चक्कर, साइकिल ऑफ कर्मा। ओके, जिस तरह से हम फसल करते हैं उस तरह से हमें, द इंग्लिश में कहते हैं ना, द वे यू सीड शाल यू रीप, है ना। जैसे हम गेहूं डालते हैं, जैसे बीज डालते हैं, वैसे ही फसल हमें होती है। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी एक अच्छा बच्चा जो एकदम फर्स्ट क्लास में आला होता है, फेल हो जाता है। वहां गया, एग्जाम लिखने बैठा, ब्लैंक हो गया, फेल हो गया। और जो एकदम ही फेल होने के चांसेस है, वो पास हो जाता है। कभी कभी ऐसे क्यों होता है? एक लड़की है जो एकदम कैरेक्टर, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन शादी एक धूर्त इंसान से हो गई, घर पे मार पिटाई हो रही है। और एक लड़की जो थोड़ा लूज थी, शी गॉट मैरिड टू अ पर्सन हु इज वेरी रिच, है ना। तो ऐसे क्यों होता है? तो हमारे कॉलेज में भी, मेरे हमारे कॉलेज में भी एक लड़की थी, हमारी सीनियर थी, एकदम दिखने में भी ठीक ठाक थी, लेकिन बहुत अच्छे घर में शादी हुई। मम्मी पापा बहुत अच्छे थे और बहुत लाड करते थे। हम देखते थे कि ये लड़की कभी भगवान के मंदिर भी नहीं गई, इसने कभी हरे कृष्णा भी नहीं बोला मुंह से, लेकिन लाइफ कितनी सेट है। उसका स्टेटस होता है, इफ यू गेट मैरिड टू अ राइट पर्सन, लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर, मतलब बहुत अच्छा जिंदगी है। हम सोचते थे, हम तो बिगिनिंग थे भक्ति में, ऐसे क्यों हो रहा है? व्हाई शी इज वेरी हैप्पी, शी डज नॉट गो टू द टेम्पल। तो हमारे हिस्सा गुरु ने कहा है कि इसके पास्ट लाइफ में उन्होंने अच्छा पुण्य या अच्छा कर्म किया होगा, उसका भी वो भोग रही है आनंद। लेकिन अभी बॉक्स में डाल क्या रही है? शी इज ईटिंग नॉन वेज, ये सब बाहर घूमना फिरना हो रहा है, सब गलत काम हो रहे हैं। तो अभी जो कर्म बॉक्स में जा रहे हैं, उसका फसल उसको 1 2 4 साल, 5 साल में या अगले साल में भोगना ही पड़ेगा। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि भगवान के पास, है ना, भगवान के पास परफेक्ट न्याय है ना। कृष्णा इज नॉट partial. He knows, he writes everything, whatever happens, good to you or bad to you, he writes down everything. Okay, तो जैसे जैसे हम बॉक्स में अच्छी चीजें डालेंगे, तो कुछ समय के बाद हमें अच्छी चीजों का भोग होगा, बुरी चीजें डालेंगे तो बुरी चीजों का हमें भोग करना पड़ेगा। और हम ऐसे नहीं करते, हम क्या करते, थोड़ा पाप कर लिया ना, हम कुछ ना एक स्कूल खोल देते हैं, है ना, फिर बुरे कर्म और अच्छे कर्म कट जाएंगे, ऐसा होता है सुजीता? ऐसे होता है? बहुत पाप कर लिए, फिर थोड़ा अच्छा काम कर लो तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे होगा? नो नहीं होगा। मत। या ऐसे नहीं होगा, करेक्ट, ऐसे नहीं होगा। जो भी बुरा कर्म है उसका भी फल भोगना पड़ेगा, और अच्छा कर्म है उसका भी फल हमें भोगना ही पड़ेगा। ओके, लाइफ कृष्ण की चक्की, ऐसे कहते हैं बुजुर्ग लोग, कृष्ण की चक्की में सब अच्छा पिसता है, लेकिन धीरे धीरे पिसता है। समझ रहे हैं आप? तो जिसने जिसने अच्छे कर्म किए उसका अच्छा भोग उसे भोगना ही पड़ेगा, और जिसने बुरे कर्म किए उसको बुरा भोगना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि निर्दोष लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना, वो निर्दोष नहीं थे, है ना, उन्होंने कभी किसी जीवन में ऐसा किया होगा, इसलिए ऐसे जीवन में उनको अभी हो रहा है ये सब चीजें। ओके, तो ये सब कर्मों का है, साइकिल ऑफ गुड एंड बैड कर्मा चलता रहता है, लॉ ऑफ कर्मा, देयर इज नो एक्सक्यूज। वो छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा भी हो, अग्नि में बार 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 हाथ डालने का प्रयास करेगा तो जलेगा ही, है ना। अच्छा, देर इज नो एक्सक्यूज कि मुझे पता नहीं था, बच्चा नहीं बोलेगा कि मुझे पता नहीं था, है ना। और हम ह्यूमन बीइंग्स है, वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटीज। अगर एक शॉप है जहाँ पे पत्ता गोभी बिक रही है, तो अगर कोई बकरी होगी जाके मुंह में लेके भाग जाएगी। हम ऐसा कर सकते हैं? बंसी ऐसे कर सकते हैं जाके उठा के भाग जाओ? नहीं, हम रिस्पॉन्सिबल है, हम ऐसे नहीं कर सकते। हमको पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, है ना, पकड़ा जाएगा। और हमने बोला, अरे हमको तो रूल्स पता नहीं थे। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज, है ना। ओके, तो हमको पकड़ा जाएगा, हमको पनिशमेंट मिलेगा। तो प्रॉपरली सब रूल्स रेगुलेशंस यहाँ के फॉलो करेंगे तो यहाँ पे अच्छे रहने को मिलेगा। वैसे ही भगवान के घर पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो भी हमें अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम जहाँ रहते हैं वो है मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जग है, इसको कहते हैं दुख का सागर, या मटेरियल वर्ल्ड इसको कहते हैं। और ये है 25% ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज 75% ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन। तो हमारा भौतिक जगत उसे कहते हैं एक पाद विभूति, और जो भगवत धाम है वो त्रिपाद विभूति। मतलब भगवान का क्रिएशन इतना बड़ा है कि आर मटेरियल वर्ल्ड, ब्रह्मांड सिर्फ 1/4 है, और भगवान का क्रिएशन 3/4 है, त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत के, ये भगवान का धाम तो छोड़ दो, हम तो एक पाद विभूति
कि मटेरियल वर्ल्ड भी हमारे समझ के बाहर है। तो भगवत धाम में वहां पे वैकुंठ है, जहाँ पे नारायण के विस्तार या नारायण भगवान रहते हैं। उसके ऊपर गोलोक धाम है, जहाँ भगवान अपने संगियों के साथ, सुरभि गाय, माता पिता के साथ भगवत धाम में रहते हैं। ओके, वहां पे भगवान और भगवत धाम, भगवान अच्छे से रहते हैं अपने ग्वाल बाल के साथ। और ये भौतिक जगत कैसा है? ये भौतिक जगत है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये भी मटेरियल वर्ल्ड, ये मटेरियल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, लेकिन परछाई है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की परछाई है। ओके, आपने देखा है ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर हो और पेड़ नीचे हो? ऐसा कहीं पेड़ देखा है आपने? या किस जगह पर ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ें ऊपर होती है और पेड़ नीचे होता है? यस माय डियर गर्ल्स, बोलो, सौम्य ऐसा पेड़ देखा है जड़ें ऊपर है और पेड़ नीचे है? हाँ बोलो मापी माता जी। मटके का पेड़ माता जी, हाँ बोले, कहाँ पे? ये मटेरियल जमीन पे वर्ल्ड। होती है लेकिन जड़ ऊपर से भी होती है, हाँ तो नीचे आती है टहनियाँ, हाँ शाखाएं उसकी। हाँ, ऐसे ये पेड़, अब जब नदी के या किसी सरोवर के किनारे जाते हैं तो हमें दिखता है उल्टा पेड़, है ना? तो पेड़ का जो जड़ें होती है ऊपर और पेड़ ऐसे दिखता है, उल्टा पुल्टा दिखता है हमें नदी के तट पर, उसकी परछाई होती है। तो एक बार क्या हुआ, एक राजकुमारी का नेकलेस खो गया और किसी कौवे ने वो पेड़ पर लटका दिया। अब एक लड़का, फिर अनाउंसमेंट हुआ, हेलो हेलो, जो भी ज्वेलरी ला के देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। तो सब ढूंढने लग गए। एक लड़के ने देखा, अरे उसका वो तो ज्वेलरी पानी में है, अरे मिल गई ज्वेलरी, उसने जंप किया, लेकिन उसको ज्वेलरी मिली नहीं। तो फिर एक व्यक्ति आता है बुद्धिमान, बोलते बेटा ज्वेलरी ऊपर लटकी है पेड़ पे और तुम गलत जगह पे ढूंढ रहे हो। वैसे ही हम ये भौतिक जगत में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जहां सुख है ही नहीं। ये दुखालय, ये परछाई है सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, ये सिर्फ परछाई है। इसी को हम सच समझकर इसमें जीते रहते हैं। अगर खुशी की खोज करना है या ज्वेलरी जो हमारा खजाना है, वो एक्चुअल खजाना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। वी आर सर्चिंग हैप्पीनेस इन द रॉन्ग प्लेस। ओके, द रियल हैप्पीनेस इज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, तो ये ऐसे भौतिक जगत और स्पिरिचुअल वर्ल्ड अलग अलग है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम रहते हैं, भगवत हम एक्चुअली वी आर फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, लेकिन हम मटेरियल वर्ल्ड में फेंक दिए जाते हैं। ओके, तो वैकुंठ, वैकुंठ होता है, वैकुंठ का अर्थ क्या होता है? वैकुंठ, वै मतलब नहीं और कुंठ मतलब दुख। जहां वैकुंठ, वैकुंठ मतलब जहां कुंठा नहीं है या दुख नहीं। तो भगवत धाम में ना उम्र बढ़ती है, देर इज नो ओल्ड एज, देर इज नो डिजीजेस, देयर पीपल आर ऑलवेज हैप्पी एंड यंग। ओके, वहां पे जन्म नहीं है, ओल्ड एज नहीं है, चिंता भी नहीं है। वहां से अब नारायण रूप में रहते हैं, भगवान के साथ लीला करते हैं और आनंद ही आनंद में रहते हैं ना। वहां पे सुख ही सुख है। वहां पे चलना मतलब नृत्य है, गाना मतलब चल, बोलना मतलब गाना है ना? तो गौरव गोपाल प्रभु बहुत सुंदर तरीके से गाते हैं कि भौतिक जगत में तो बहुत दुख है ना? तो ऐसी जगह कहीं है क्या? आ लेके चलू तुझे मैं ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ऐसी दुनिया है क्या कहीं? है। इट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड आवर टेम्पल्स आर द विंडो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और यू कैन से द एम्बेसी, एम्बेसी ऑफ दूतावास। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का दूतावास हमारे मंदिर है, जहाँ भगवान है, रुक्मिणी मैया, राधा कृष्ण है, सेवा है, वैष्णव है। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं तीन हमारा खजाना है, तीन चीज, भगवान, भगवान की सेवा और भगवान का प्रेम, है ना? और एक चौथा खजाना हमारे भक्त, है ना, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये चार हमारे जीवन का, कौन धनी नहीं है? हम सब धनी ही धनी है। हमारे बड़ा इतना खजाना है हमारे पास। भगवान है ना? भगवान, भगवान तो है मंदिर में हमारे पास। डिस्टेंस थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन भगवान तो है हमारे पास। वो हमारे भगवान है, भगवान का प्रेम है, भगवान की सेवा। किसके पास नहीं है? जितने आज लोग ज्वाइन किए सबके पास ये तीन खजाने हैं। और चौथा खजाना हमारा, हमारे डिवोटीज। तो डिवोटीज का सत्संग ये सबसे बड़ा खजाना है। तो कभी मत कहना वो व्हाट आई हैव। हमारे निताई सेविनी माता जी कहती है कि फोल्डर बना के रखना चाहिए, उसमें राइट योर ब्लेसिंग्स, ये चार खजाने लिखो अपने। और उसके बाद लिखो जितनी अच्छी चीजें हमारे पास है, अ गुड बॉडी, हेल्दी लाइफ, गुड पेरेंट्स, आंखें अच्छे से, है ना, और सब कुछ सही सही करा किया है भगवान ने। तो दीज आर आर ब्लेसिंग्स। तो whenever you'll feel low, just read these blessings and you'll feel good. Okay,
तो वैकुंठा मतलब वहां पे दुख नहीं है। और गोलोक धाम में सब अच्छा ही अच्छा है, भगवान है, गाय है, कामधेनु है, उनके माता, भगवान के माता पिता है। और ये भौतिक जगत है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु है, और उसके 14 भुवन है ब्रह्मांड के अंदर। ओके। तो तो हम अच्छे से भगवत धाम में थे, हमें यहाँ पे क्यों भेज दिया है? काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। क्यों ये दुनिया बनाई भगवान? अच्छे खासे हम भगवत धाम में थे, हमें यहाँ पे क्यों भेज दिया? हाँ, क्यों यहाँ पे भेज दिया हमें? यस, एनी क्वेश्चन गर्ल्स? एवरीबडी, ऑल द डिवोटीज, एनी क्वेश्चन व्हाई वी आर सफरिंग हियर? हमें यहाँ कौन भेज देता है? बोले विशाल प्रभु, पता है आपको प्रश्न उत्तर, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी, वो तो हमारी इच्छा थी आने की, भूख करने की। यस, इंजॉय, बी मेरी, खाओ पियो, एंजॉय करो, मजे करो। चलो मजे करो, तो फिर यहाँ भगवान भेज देते। बचपन में हम सबने खेल खेला होगा, लड़कियां खेलती है, छोटा सा किचन होता है, छोटा सा गैस होता है, उसपे पत्तों की रोटी बनती है, पत्तों की सब्जी बनती है ना? क्या सोलार पे बनाते हैं कुकिंग। तो हम बच्चे होते हैं तो माँ की, जैसे हम भी छोटे थे तो क्या करते थे, मम्मी की साड़ी आधा काट के दोनों बहनें पहनते थे, बड़ा आनंद आता था। और साड़ी पहनने में, बाद बड़े होने के बाद तो नहीं होता, तब अच्छा लगता था कि साड़ी पहन लेते मम्मी को, आज ही हम खाना बनाएंगे, आज आपके हाथ का कुछ नहीं खाएंगे, आप बस रोटी सब्जी कर लेगी, सब्जी हम नहीं खाएंगे आपके हाथ का। बेटा नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, भूख लगी होगी, नहीं 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 आज तो खाएंगे नहीं। मैं तो ओके बेटा, खाना बनाओगी, हाँ जो ये लो, गेहूं लो, चावल लो, बनाओ अपना कच्चा पक्का। तो हम लग गए, तो ना सीरियसली सीरियसली खाना बना रहे, बहुत सीरियसली, ये डाल रहे, वो डाल रहे, पत्तों की मस्त गोल गोल सब्जी बनाई, सब बनाए। और फिर 12 बज गए, 12 बजे, टेक देम बोथ टुगेदर विद यू, गो निमा। तो सब्जी बनाई, 12 बज गए, अरे मम्मी भूख लग गई। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा खाओ, तुम अपने पत्तों की सब्जी खाओ, पत्तों की भाजी खाओ, सब सैलेड वैलेड खाओ, आने नहीं। नहीं मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। फिर आखिर क्या हो गया, वापस लौट के बुद्धू घर पे आए। तो यही स्थिति हम थी, भगवान के घर हम मस्त आनंद में रह रहे थे, खा रहे थे, वहां पे दूध की नदियां है, बटर मिल्क की नदियां है, ग्लास भर भर के पी रहे थे। फिर बाद में लगा भाई अकेले ही भगवान एंजॉय करते हैं, सिंहासन पर अकेले ही बैठे हुए हैं, राधा रानी के साथ डांस कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे, हम लगे भांडे घासने में, झाड़ू मारने में, है ना? दिस इज नॉट गुड। तो हमारे छोटा सा हमारा इंडिपेंडेंट विल आ गया बीच में, चुनाव, आपण कोणत्या पक्षाचे, कृष्ण का पक्ष छोड़ के माया के पक्ष में जाने का विचार आया। उसी तुरंत तुरंत भगवान ने हमें कहा ओके, ड्रेस चुन चुन लो, कौन सा ड्रेस चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी जो ड्रेस था वो हमें मिला, और हम यहाँ पे जेल में हमें डाल दिया गया। अब क्यों? क्योंकि हम चाहते थे हमारी इंडिपेंडेंट फैमिली हो, मैं बॉस बनूं, है ना? आप भी बजाते हो बांसुरी, मैं भी बजाऊं बांसुरी, कभी मैं भी अपना, चलो भजे बनाओ, आज पकौड़े बनाओ, ऐसे मैं भी खाऊं। तो ऐसे बॉस बनने की इच्छा थी। तो चलो जाओ अपना ड्रेस कोड ले लो, 84 lakh योनीस, दीज आर द डिफरेंट ड्रेस कोड्स मेड बाय द लॉर्ड। ओके, जलजानव लक्षानी, स्थावर लक्ष विंशति, कृमया रुद्र संख्या का, पक्षी दशलक्षण, पशवः त्रिमलक्षः, मनुष्य चतुर्लक्षणी। ऐसे 84 लाख योनि ये ड्रेस कोड्स है। तो उसमें से जो हमारे लायक ड्रेस कोड था वो ड्रेस मिला और भेज दिया हमको। और हम यहाँ पे धमाल से यहाँ पे आके गिर गए, और अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, और यहाँ पे आके जो हमें डिशुम डिशुम माया की मिल रही है, फिर भगवान की कृपा से, दैववश, दैववश हमें किसी भक्त की कृपा मिल जाती है। और भक्त बोलते चलिए इस्कॉन टेम्पल में फ्री प्रसाद मिलता है, खिचड़ी मिलती है संडे को, तुम्हारा डब्बा तो आता नहीं संडे को, चलो। बस इसी किसी किसी बहाने हमें भक्तों की कृपा मिल जाती है, वे धीरे धीरे गुरु की कृपा, और बाद में अल्टीमेटली श्री कृष्ण भगवान की जय। तो द बेस्ट खजाना इन आवर लाइफ इज द प्रेजेंस ऑफ डिवोटीज इन आवर लाइफ, माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें इंजॉय करने का इच्छा था ना, तो हमें भगवान ने इंडिपेंडेंट विल दिया है। अभी क्या जरूरत थी, भगवान को तो पता है ना? चैतन्य चरितामृत में भगवान कहते हैं, यही विष मांगे यही बड़ा मूर्ख, आमी विज्ञ विष के ना दिबो, चरणामृत दिए विषय बुलाइबो। ऐसे भगवान कहते हैं चैप्टर नंबर 22 में। सनातन गोस्वामी कहते हैं अरे मेरे बच्चे मुझे विष मांगते हैं, पर मैं तो विज्ञ हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं थोड़ी विष दूंगा, मैं तो चरणामृत दूंगा और तुमको विष भुला दूंगा। तो फिर भगवान ने हमें ऊपर पकड़ के क्यों नहीं रखा सौम्य? हम तो बोल रहे थे हमें एंजॉय करना है, भगवान ने क्यों नहीं बोला आए कहीं जाने का नहीं, बैठो इधर चुपचाप,
मम्मी बोलती है ना मम्मी कि चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे। तो हमको भगवान ने पकड़ के क्यों नहीं रखा, क्यों भेज दे यहाँ पे? यस, एनी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स? क्यों नहीं भगवान ने हमें पकड़ के रखा? हम तो मान जाते ना, भगवान आप तो बड़े हैं, हम तो, मैं तो बुद्धू हूँ, मुझे एंजॉय करना था, आपने मुझे पकड़ के क्यों नहीं रखा, समझाया क्यों नहीं मुझे? यस, एनी क्वेश्चन, एनी आंसर फॉर दिस? बोलो सौम्या, बोलो। इंटरफेयर नहीं करते हैं ना, इसलिए। हाँ, भगवान इंटरफेयर नहीं करते, क्यों नहीं करते? तो पप्पा है। अहम बीज प्रजापिता प्रदापिता माता धाता पिता महा, क्यों नहीं इंटरफेयर करते? सौम्या बोलो। तो मेरे को हरे कृष्णा। मुझे ऐसा लगता है भगवान इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं और भगवान ये चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से उनके पास आए और कुछ बांध के नहीं रखना चाहते हैं। बाद में हम भगवान को फोर्स करना अच्छा नहीं लगता, मतलब हाँ, वंडरफुल चेतना, दिस इज द करेक्ट आंसर। इवन मम्मी द सेड वाज गुड। तो प्रेम कहाँ होता है? प्रेम volunteer होता है कि बांध बांध के रखना रखना पड़ता है ना? जैसे भी मापी माता जी में गले में फंदा, नहीं तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें बांध के रखूंगी मेरे पास, तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें मेरी किरण, है ना? ऐसे चलेगा क्या? ऐसे नहीं चलेगा। लव इज वॉलेंटरली, लव नहीं वॉलेंटरी। ऐसे कहते हैं ना, पता नहीं किस फिलोसोफर ने कहा है कि जो तुम्हारा था वो तुम्हारे पास वापस आएगा, जो तुम्हारे पास वापस आ गया नहीं आया वो तुम्हारा कभी था ही ना। लव स्टोरी में चलता है ऐसे। तो लव इज, माय डियर फ्रेंड्स, लव इज वॉलेंटरी। यू कैन नॉट टाई समबडी एंड मेक यू लव। लव अंदर से आता है। पता नहीं, वो माता जी का और मेरा बड़ा क्लिक होता है, शायद हमारा एक ही कुंडली है, या हम दोनों मंगली होंगे शायद, नहीं तो फिर हम जंगली होंगे, हम होंगे कहीं तो, पता है ना, किसी से बड़ा क्लिक होता है हमारा। तो दैट इज लव, है ना? सो लव कैन नॉट बी वॉलेंट, इट इज वॉलेंटरी, यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू लव यू, करेक्ट? तो कृष्णा, लाइक चेतना माता जी सेड, कृष्णा loves you, so he doesn't want to force himself on you. If you love him, you'll stay back. If you don't love, you want to enjoy, you go. वहां पे जाके डंडे खा के वापस आना ही है, उनको पता है लौट के बुद्धू घर पे आएगा। तो भगवान बांध के नहीं रखना चाहते, वो हमें फ्री विल देते हैं, और हमारा फ्री विल का हम गलत चुनाव करके इधर आने का प्रयास करते हैं। वो बोलते टाटा बेटा, जाओ जाओ तुम, है ना, चले जाओ। लेकिन भगवान इतने दयालु है, शायद हम किसी स्कूल को छोड़ के आएंगे ना ऐसे, क्या तुम्हारा स्कूल बहुत बेकार है, तो वो शायद स्कूल हमें डबल से लेगी नहीं, रस्टिकेट कर देंगी, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगी। लेकिन भगवान बहुत दयालु है। भक्तवत्सल श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। के साथ जय गौरव का जी काम को देखिए। तो एक बच्चा था, पापा बहुत रिच थे, पापा थे, लेकिन इसको आ गया थोड़ा सा पैसे का, पापा मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, आप रहते बैठो अकेले, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ले, कितना है, 2-4 करोड़ हो गया होगा प्रॉपर्टी, ये लो तुम्हारा प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी जैसे आ गई वैसे आ गई, ये लांडगे, क्या बोलते, फॉक्स फ्रेंड्स, फॉक्स फ्रेंड्स आ गए। अरे चलो मस्त दारू पियेंगे, चिकन लॉलीपॉप खाएंगे, होटल में जाएंगे, लोनावला खंडाला जाएंगे, है ना, ये सब किया। पूरा प्रॉपर्टी जीरो। और जीरो जब प्रॉपर्टी होती है तो कोई नहीं होता अपने साथ, अकेला। फिर भीख मांग रहा है, और कि कोई नौकरी भी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तो दारू पीने वाला था, कौन इस पे विश्वास करेगा ना? नौकरी किसको देते हैं? थोड़ा कैरेक्टर वाला हो, सच्चा इंसान को नौकरी देते हैं लोग। ये तो दारू पीता था, इसको कहाँ नौकरी मिलेगी? बड़ी मुश्किल से एक पिग, पिग के जो केयर टेकर थे, उन्होंने कहा एक ही नौकरी है, ये पिग का तुम केयर टेकिंग करो, इनको केयर करो, उनका जो बचा कुचा खाना मुझे मिलेगा तो मैं तुमको दूंगा। तो उसको गंदा सा खाना गंदे से स्टेबल में उसको डाल दिया गया। फिर एक व्यक्ति आए, बोले बेटा तुम्हारा पिता उधर रिच पर्सनैलिटी, तुम यहाँ क्या खा रहे हो? बोले अब मुझे में घर में नहीं लेंगे, मैं तो उनसे झगड़ा करके आया हूँ। बोले पिता, वो पिता है तुम्हारे, बेटा चलो। तो जैसे पिता को पता चला, पिता भाग भाग के आए, बेटा मेरा बेटा रो रहा है, परेशान हो रहा है, चल चल बेटा, नहलाया धुलाया, अपने पालकी में बिठा के घर लेके गए पापा, और फिर आनंद से रह रहे हैं। तो हम भी वैसे ही, सनातन था, अनाथ बन के घूम रहा था, वैसे ही हम सनातनी है। हमारे पिता भगवान है, सनातन पिता, शाश्वत पिता हमारे भगवान है। लेकिन थोड़ा सा आनंद के चक्कर में हम अनाथ बन जाते हैं और रोते रहते हैं रास्ते पर पड़े। लेकिन भगवान बड़े दयालु है, बुद्धिमान है। वो गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज भेज देते हैं, भक्त भेज देते हैं जीवन में, और हमारे हमारे सनातन पिता से हमें मिला देते हैं। बोलो श्रील गुरुदेव की, श्रील प्रभुपाद की जय। और हमारे जीवन को सुख से भर सकते हैं। तो हम उस थोड़ा सा जो हमें इंडिपेंडेंट विल मिला था, उसको मिसयूज करते हैं।
तो जीवन में चुनाव करना बहुत आवश्यक है। दो मार्ग हमेशा हमारे जीवन में रहते हैं, एक गलत और सही। गलत रास्ता बहुत ही इजी लगता है और खराब रास्ता एकदम कठिन, है ना। तो भगवत गीता में 18 चैप्टर 38 39 श्लोक में कहते हैं, जो पहले जहर जैसा लगता है ना, बाद में वो अमृत जैसा लगता है, और जो पहले अच्छा लगता है अमृत अमृत, वो बाद में जहर बन जाता है। ओके, ये जो सारी गलत आदतें हैं, दारू पीते हैं, और ऐसे नहीं कि बॉयज ही, गर्ल्स आल्सो, दे आल्सो ड्रिंक, दे स्मोक एंड एवरीथिंग दे डू। तो पहले बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, अपने ही फेफड़े को खराब करता चला गया। तो ऐसे अच्छा लगता है हमारे पास कितने पेशेंट आते हैं, अरे मैडम आपको नहीं पता, बहुत आनंद आता है, और बाद में टीबी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, अब कैसा वाटला, तो बोलते, नहीं मैडम आपने सही बोला था तो बड़ा अच्छा लगता है पहले पहले, हाँ मस्त। वो दारू भी थोड़ा थोड़ा पीते हैं अच्छे अच्छे ग्लास में, और बाद में वो जहर बन जाता है, फेफड़े खराब, लीवर खराब। और यहाँ पे भक्ति, सुबह उठ के जप करना, अरे बाप रे, नहीं माता जी ठंडी चल रही है, अभी सुबह नहीं उठ सकते, भगवान का नाम लेना बहुत कड़ू कड़ू लग रहा है, अच्छा नहीं लगता है ना। माँ भगवान, पता नहीं शास्त्र में क्यों लिखा है, गोड़ तुझे रूपणी गोड़ तुझे नाव, हमें तो गोड़ लगता ही नहीं, है ना। अमृता हुनी गोड नाम तुझे देवा, पण आम्हाला गोड नाही लागत। अमृता हुनी गोड है, सब शास्त्र बोलते हैं गोड गोड नाम है, हमें गोड नहीं लग रहा है। क्यों नहीं गोड लग रहा है, क्योंकि हमें हो गया जॉन्डिस, मटेरियल जॉन्डिस। फिर क्या करते हैं, मटेरियल जब जॉन्डिस होता है ना, तो ज्यादा गुड़ खिलाया जाता है ठीक होने के लिए। तो हमें भी हो गया जॉन्डिस, हमारी आंखें पीली हो गई है, ये पीला सब देख के आजू बाजू का भौतिक जग के पीलापन से हमारी आंखें हो गई पीली, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। गोड़ तुझे रूप भी नहीं लग रहा है, ना गोड़ तुझे नाव लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हमें। तो धीरे धीरे हम जब दवाई खाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का जब करना शुरू करते हैं, तो ये पीलिया हमारा धीरे धीरे छूटता है। तो जो पहले कड़वा लग रहा था, वो अमृत बन जाएगा, और जो पहले आनंद था उससे फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो ऐसा ही है जीवन, है ना। पढ़ाई देखो, आज हम बच्चे थे, पढ़ाई करने में बड़ा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बेटा नहीं पढ़ लो, 6 बजे पढ़ाई करते, 6 से 9, 6 से 9 पढ़ाई करो पढ़ाई करो, आज डॉक्टर बन रहे दुनिया में, नाक थोड़ा ऊपर दैट टाइम। ओके, तो पहले जो कष्ट होता है, बाद में वो मीठा हो जाता है। सावित्री माता जी, आपका माइक ऑन हो गया बाय मिस्टेक है। ओके, तो ये सब मिस करने के कारण होता है, हो रहा है। तो हम मिसयूज नहीं करेंगे अपने, थैंक यू माता जी, तो हमारा जीवन सही चलेगा। तो एक होता है इंडिविजुअल कर्मा, गड़बड़ करी हमने, अकेले अकेले करी, और कुछ होता है ग्रुप कर्मा। तो इंडिविजुअल कर्म में होता है, हमारे साथ हमने जो गलत किया वो वैसे ही वैसे हमें भोगना पड़ता है। कभी कभी एक ग्रुप कर्मा होता है ना। जैसे फॉर एक्सीडेंट आपने सुना होगा, अहमदाबाद में कुछ 200 to 75 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द एरोप्लेन क्रैश, है ना, इट वॉज वेरी फेमस। तो वो सब लोग एक जगह पर आए, जिनके जीवन में उस समय मृत्यु था, वो सब लोग एक जगह पे आए, पता कहाँ कहाँ से थे, लंदन से थे, कोई अमेरिका से थे, कहाँ कहाँ से। देखो कैसा कर्म का चक्कर है, सब एक जगह पे उस एयरपोर्ट में थे। और एक लड़की जिसका बहुत अर्जेंट था जाना, मम्मी के चक्कर में, ट्रैफिक के चक्कर में, डब्बे के चक्कर में उसका मिस हो गया, प्लेन मिस हो गया, रो रही थी उधर, बोर्ड नहीं कर पाई, रो रही थी, मेरा पैसा 5-6 हज़ार वेस्ट हो गया। और 2 मिनट के बाद न्यूज आया, एवरीथिंग वाज फिनिश्ड। So that is destiny, karma. She was saved by the Lord. राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, जिसको कृष्ण मारना चाहे उसे कोई नहीं रक्षा कर सकता, है ना। सारी दुर्योधन की पार्टी सब खलास हो गई, और मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। अगर कोई रक्षा करना चाहता है भगवान, तो उनको कोई भी नहीं हाथ लगा सकता। तो हम समझ सकते हैं, बस एक्सीडेंट होता है, ऐसे होता है। हाँ, तो ड्राइवर चेंज हो गया उस दिन, कंडक्टर ड्यूटी पर ही नहीं आया, दूसरा ही कोई चला रहा है बस, हाँ? फिर भूकंप में पूरा मास किलिंग, करेक्ट। तो ऐसे लोगों के, ये हमारा ग्रुप कर्मा। किसी के फैमिली में, एक हमारे धामन गांव में एक हमारे डिवोटी के बेटे की शादी मृत्यु हो गई, यंग था 45 इयर्स। तो उसकी पत्नी के जो लेडी थी, उसके नसीब में था पति वियोग, तो वो घर में शादी हुई। बच्चों को था पिता वियोग, वो घर में आ गए। माता पिता को बेटे से वियोग था। ऐसे लोग सब एक जमा पे आ गए, एक जगह पर आ गए, और वही कर्म का बराबर गोली चली, और उनको सब भोग हुए, पता है। शास्त्र में कहते हैं कि जैसे पानी में बहते हुए कुछ वुड्स होते हैं ना, छोटी छोटी लकड़ियां एक जगह पे आ जाती है, तो वो सब ऐसा ही है, हम कर्म के चक्कर में सब एक जगह पे आते हैं, फिर सब अलग हो जाते हैं। ओके,
तो फ्री विल का गलत उपयोग हमें, हाँ, तो एक तो है फिर, अरे सब कुछ होना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो चुपचाप बैठेंगे, सब डिसाइड भगवान ने किया है पहले से, तो हम क्यों अच्छे कर्म करें बुरे कर्म करें। तो फ्री विल तो हमारा है, चुनाव हमें करना है, ठीक है, अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे का जीवन सही होगा। डेस्टिनी है, कुछ ना कुछ डेस्टिनी होती है, लेकिन हमारे फ्री विल का उपयोग हमें करना बहुत आवश्यक है। तो शरणागति हमारे, हम क्या कर सकते हैं, हम हमें व्हाट वी कैन डू, तो हमें भगवान को शरणागति है ना, भगवान को अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्ये इति विश्वासो गुप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति है ना। पुलिस वाला ऐसे बंदूक रखता है ना हाथ ऊपर, बस अब मैं कहीं नहीं भागूंगा, पकड़ लो मुझे। तो भगवान हम कभी नहीं भागेंगे, अब कहीं नहीं भागेंगे, पकड़ लो हमें, हम आपके नाम का जप करेंगे। तो ये है शरणागति। मतलब माया जो है, भगवान की जो माया है, मम माया दुरतया, बहुत डिफिकल्ट है। ये महासागर, ये भव सागर को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है। माया है, उसके हाथ में पता है ना ट्राइडेंट रहता है, वो टोचती रहती है, टुच टुच ऐसे टोचती रहती है माया, डिशम डिशम चलता रहता है उनका। शी डज अ थैंकलेस जॉब, इतना प्यूरिफिकेशन करती है कि हम डर के भगवान की शरण पकड़ लेते हैं। तो माया भगवान का बहुत ही पावरफुल शक्ति है। इट इज नॉट सो इजी, अरे हमको माया कुछ नहीं कर सकती, हम तो महान भक्त हैं। नहीं, जो बी वेरी केयरफुल, एनी टाइम माया कैन अटैक यू, है ना। निकटस्थे माया भोग वांछा करे, अगर व्यक्ति भोग वांछा करता है, निकटस्थे माया तारे झापटिया धरे। गुरु महाराज श्लोक बाहर अच्छा लगता है महाराज को बोलते हुए, हमें मुझे भी अच्छा लगता है। निकटस्थे माया तारे झापटिया धरे, झपाट लगी माया अगर हम गड़बड़ करेंगे तो फिर क्या करें, माया को कैसे कंट्रोल करें, हम यहाँ पे पड़े रहते हैं। यस, एनी क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल माया, बहुत स्ट्रांग है वो, कैसे उसको उसके पार जा सकते हैं। या एनी आंसर माय डियर फ्रेंड्स। माता जी, गुरु गौरंग की वाणी का पालन करें और खुद को सेवा में एंगेज रखें। हाँ, तो भगवान की शरण से ही सब कुछ पॉसिबल है। एंड कीप योर सेल्फ बिजी, लाइफ बिकम्स इजी व्हेन यू आर बिजी। तो अपने आप को सेवा, गुरु शास्त्र के, गुरु साधु शास्त्र के कृपा से आगे बढ़ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल से बताते हैं, एक हमारा फ्रेंड है जिसके घर हम जा रहे हैं, उसके घर पे कुत्ता, तो हम कहते हैं कि भैया, पर फ्रेंड या फ्रेंड जो भी है, हमारे घर, आपके घर पे आना बहुत डिफिकल्ट है, आपका कुत्ता बहुत डेंजर है, वो तो अटैक कर देगा, है ना। पहले देखो पुराने घरों में लिखा होता था शुभ लाभ, अतिथि देव भव, अब होता है कुत्तों से सावधान, मतलब कोई हमारे घर आओ मत। कलयुग का निशानी है। तो बोला भैया वो फ्रेंड, देख मैं आ गई हूँ बाहर, मैं आया हूँ आई हूँ बाहर, तू अपने कुत्ते को संभाल। तो चुपचाप के गए हम दरवाजे तक, कुत्ता नहीं है, एंट्री करने की कोशिश, कुत्ता भाग के आया, भाग, अरे बाप रे, और बस अटैक ही करने वाला है। तो मालिक बोलता है टॉमी नो, शी इज माय फ्रेंड, टॉमी शी इज माय फ्रेंड, कम बैक। टॉमी अपना ऊपर में जाके बैठ जाता है। तो ऐसे ही माया तैयार है अटैक करने के लिए, भगवान कहते हैं नो माया, शी इज माय डॉटर, ही इज माय सन, और वो माया बैठ जाती है। तो बस यही फॉर्मूला है, कृष्ण भगवान को सरेंडर करो, तो कृष्ण भगवान हमें पास, ये माया को तुरंत से पास बुला लेंगे और हमें हमारे 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 हमें हमें फ्रेंड से मिलने देंगे। तो भगवान दायित्व हम भगवान को डाल देते हैं, लोग भगवान को पानी में डाल देते हैं, भगवान को खाना नहीं खिलाते, हमारे हम पर इतना दुख हुआ नहीं, हम तो उत्तरदायी हम हैं, हमारे जो दुख होता है जीवन में उसके उत्तरदायी हम हैं, भगवान नहीं है। भगवान तो न्यायाधीश है, जिसने जैसा कहा वैसे उसको फल देते हैं भगवान, पुअर हो, है ना। यहाँ पे तो इस दुनिया में है, हम देखते हैं कि जिसका जितना पाप किया उतना उतना बराबर मिलता है। तो भगवान उत्तरदायी नहीं है, हम है उत्तरदायी। लेकिन फिर क्या करे, तो जो मनुष्य जीवन है ये है, दिस इज अ जंक्शन, जंक्शन है जहां से हम आगे वाली ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं, अच्छा वाला ट्रेन, है ना। बॉम्बे का ट्रेन, कौन सा वंदे भारत ट्रेन, जिसका ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता है, अंदर फिर खाने को भी मिलता है ना। तो तो हम मनुष्य जीवन की ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, हमारे जीवन को। तो देखो, एक बिल्ली अल्टर में जाके घूम के आती है और चेतना माता जी भी अल्टर में जाके घूम के आएगी, तो क्या डिफरेंस है, कॉन्शियसनेस में क्या डिफरेंस है। यस, एनीबडी कैन टेल। भगवान के हरे मंदिर, कृष्ण, यस, हरे कृष्ण माता जी, बिकॉज हमको पता है कि हम भगवान के अल्टर में क्यों जा रहे हैं, उसको पता नहीं कि वो क्यों जा रहे हैं। हाँ, वो ढूंढेगी चूहा या दूध मैक्सिमम, शी इज नॉट लुक अप ऑल्सो,
द्वारकाधीश के मुख को भी देखने का इंटरेस्ट नहीं है उसको, वो चूहा और खाने वो यार निद्रा भय मैथुनम च। लेकिन हम जाएंगे तो द्वारकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी मैया की जय, राधा गोपीनाथ की जय 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 करके आएंगे, है ना। दिस इज मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमन जन्म मिला है, इसी जीवन में हम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में दत्त पशु नरानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मे नहीं न पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुन ही तो किया है 83 लाख योनिस में। अभी तो एक चांस मिला है, आप भगवान का काम धर्म का काम कर लो और यहाँ से पैकअप कर लो, छुट्टी कर लो, कुछ पड़ा नहीं यहाँ पे। तो इसी जीवन में टेक माय डियर फ्रेंड्स, टेक डिवोशनल लाइफ वेरी वेरी सीरियसली। ओके, भगवान का है समय मिला है, वी आर इनटू गुड एसोसिएशन। तो कृष्णा इज वेरी वेरी दयालु, वो बहुत इम्पार्शल है। वही हवा जो हम लेते हैं वही राक्षस लोग भी लेते हैं, है ना। तो इतना पाप ना, दुर्योधन फैमिली एंड पार्टी वही हवा ले रहे थे, पांडव वही हवा पी रहे, वही पानी पी रहे थे। तो भगवान इम्पार्शल है। लेकिन हम ही अगर हमें हमें पैर पे दगड़ डालने का शौक है तो भगवान कितना रोक सकते हैं हमको, है ना। तो एक होता है नर्क, एक होता है स्वर्ग, एक होता है भगवत धाम। स्वर्ग में कितने लोग जाना चाहते हैं? यस, स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? जो पुण्य करते हैं। हाँ, आप लोग जाना चाहते हो क्या? मैं पूछ रही हूँ। 9 माता जी ने तो कहाँ जाना है हमको? गोलोक धाम जाना है। बोलो गोलोक धाम है। तो पुण्य करेंगे तो भी वापस इधर ही आना है, पाप करेंगे तो भी वही वापस आना है। तो पुण्य करेंगे वो सोने की जंजीर है, पाप करेंगे लोहे की जंजीर है। तो ये दोनों के चक्कर में पड़ने का नहीं। देखो बाहर के लोगों को पता नहीं है कि स्वर्ग नरक ही, उनको इतना पता है कैलाशवासी, स्वर्गवासी, नरकवासी, गोलोक धाम वासी, वैकुंठ वासी, ऐसे कोई नहीं बोलता क्योंकि उनको पता ही नहीं है ऐसे कुछ होता है। लेकिन होता है ना, स्वर्ग के चक्कर में पड़ेंगे ना नरक के चक्कर में पड़ेंगे, हम जाएंगे भगवत धाम। इसलिए ना पुण्य करना है ना पाप करना है, क्या करना है? अकर्म, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम, भक्तों की सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही करना है। तो कुछ कर्म होते हैं इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। हमने थप्पड़ मारी, हमको थप्पड़ मिल गई, हो गया बैलेंस, ये खत्म ही हो गया, अभी नो कर्मा। लेकिन कुछ कर्म होते हैं जो विलंबित कर्म होते हैं, वो आज हमने किया अगले जन्म मिलेगा। तो इतना समय भगवान क्यों लगाते हैं? एनीबडी, एनी आंसर? इतना समय तभी तो तभी भगवान क्यों नहीं कर देते सब कोरा बैकअप, मतलब पूरा क्लीन क्यों नहीं कर देते? कुछ कर्मों का क्यों फल हमें देते, ऐसे ही देते रहते हैं? एनी आंसर? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। वो हम उसके लिए उस समय रेडी नहीं होते, एलिजिबल नहीं होते बेसिकली। ये भी फिर है। वो पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जब करेक्ट टाइम आता तभी हमको वो सफर करने को होता है। क्योंकि वो जो है वो समय देते हैं भगवान ताकि हम सुधर भी जाए। अगर हम सुधर जाएंगे तो थोड़ा कर्म हमारा कम भी हो सकता है, इसलिए भी हमें समय देते हैं भगवान। और वो फलित नहीं होता, बीज डाला है लेकिन 15 साल के बाद बीज होगा, फल निकलेगा, तब वो फल हमें मिलता है। तो विलंबित होता है, कुछ इमीडिएट। तो धृतराष्ट्र युद्ध के बाद बहुत रोया कृष्ण भगवान के पास, क्या कृष्ण, है ना, मैं अंधा, मेरे 100 बेटे मर गए, है ना। उस कुंती मारने के तो सिर्फ एक ही किया है ना, मेरे तो 100 बेटे मर गए। किसी को पता है इसके पीछे की स्टोरी? यस माता जी। बोलो। मेरे को एग्जैक्ट नहीं आता, मतलब ऐसा था कि उन्होंने सांप के एग्स को शायद कुछ तो किया था कि सारे एग्स खत्म हो गए थे और उसमें वो 100 एग्स थे। इसके वजह से जब वो एलिजिबल हुए, जब वो उनके सारे पुण्य इकट्ठे हो गए, जब उनको पूरा किंगडम वगैरह मिला, तब उनके भी 100 के 100 बेटे मारे गए। तो ऐसा था, एक पंछी था, एक पंछी अपने, उनके अंडे थे, 100 अंडे थे पंछी के। ये गया इधर जंगल में धृतराष्ट्र, इन्होंने क्या किया, पंछी की आंखें फोड़ दी, दोनों आंखें फोड़ दी, तो अंधे जन्म लिया। और फिर बच्चे 100 हुए, क्योंकि 100 अंडे फोड़ दिए थे उन्होंने, तो 100 पुत्र हुए। तो इसमें अगर हम पीछे जाते ना, रिवाइंड कैसेट करते हैं, तो कुछ भी गलती नहीं। उसकी आंखें फोड़ी, इसको भगवान ने नॉर्मली अंधा बनाया, फोड़ के भी नहीं बनाया। और 100 अंडे फोड़े, इनके 100 बच्चों को मार दिया। ये सब कर्म का फल है। जैसे से कर्म किया था धृतराष्ट्र ने, वैसे उनको गति मिली। तो नियति समान कर्म फल देती है, समान कर्म देती है। जैसे जितना पाप करता है व्यक्ति, उतने उतने कर्म देती है। कहीं भूकंप में होता है, एक बार भूकंप हुआ
लेकिन मलबे के नीचे छोटा सा बच्चा जीवित प्राप्त हुआ, लाइफ मशीन होता है, खोला गया तो बच्चा जीवित था। तो जिसके कर्म में होता है मरना वो वही मरेगा, और जिसके कर्म में होता है जीना, नियत कर्म में होता है, उसको जीवन देते हैं भगवान। तो वैसे ही हमें स्मरण करना है भगवान, स्मर्तव्य, कीर्तितव्य और क्या है, श्रोतव्य, स्मर्तव्य, कीर्तितव्य। तो भगवान का श्रवण करो, स्मरण करो और मुख से कीर्ति बोलो। तो जप हरि नाम जप आपन असे तारे, उच्च संकीर्तन परोपकार करे। तो हम हरे कृष्ण करते अपने लिए, लेकिन जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जप उच्च संकीर्तन परोपकार करे। तो परोपकार के लिए हमें हरे कृष्ण संकीर्तन करना चाहिए और अपने जप के लिए करना चाहिए। तो डेथ भी निश्चित है, मृत्यु तो एक दिन होगा, लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्त के लिए मृत्यु क्या है, भगवान के लिए, भगवान का मीटिंग पॉइंट है। हम भगवान के धाम जाने वाले हैं, हमारा हम भगवान के घर जाने वाले हैं। किसी भक्त को, कोई भक्त दुखी नहीं होता जब मरता है, उसको पता है यहाँ से कर्म किया है, भक्ति किया है तो भगवत धाम जाएंगे। लेकिन अभक्त के लिए वो मृत्यु मतलब एकदम सजा जैसे होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शेर अपने बच्चों को मुख में पकड़ता है, बड़े लाड़ से पकड़ता है, लेकिन चूहे को पकड़ता है तो बिल्ली, मृत्यु होती है उसके लिए। तो भक्तों के लिए मृत्यु बहुत अच्छा होता है, भगवत धाम जाना होता है, भगवान से मिलने का होता है। और जब व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति जब मरता है तो 40,000 बिच्छू काटने तक उसको, उनको दर्द होता है कहते हैं। हाँ विशाल प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, वो म्यूट नहीं है, साउंड क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। किसी अच्छा का अच्छा, माइक है। हाँ किसी का माइक अगर ऑन हो तो प्लीज। हाँ श्री माता जी, श्री पद्महस्ता माता जी का शायद माइक ऑफ नहीं है। हाँ, माता जी माइक थोड़ा ऑफ कर दीजिए आपका, पद्महस्ता माता जी। हाँ सौम्य बोलो, श्री पद्महस्ता माता जी। तो माइक ऑन है, हाँ माइक ऑन है माता जी आपका, म्यूट कर लीजिए। हाँ आवाज आ रहा है बाहर। हाँ हाँ माता जी माइक, हाँ माइक आपका, श्री पद्महस्ता माता जी बोलो, सौम्या प्रश्न बोलो। माता जी जैसे कि अभी आपने बताया कि 40 या 40,000 था। 40,000। हाँ, तो 40,000 बिच्छू के काटने जितना दर्द होता है, तो वो नॉन डिवोटी को होता है बेसिकली। पर मतलब नॉन डिवोटी किसी भी स्टेज में, मतलब घर में है, बाहर है, हॉस्पिटलाइज है, सब जगह वही सेम दर्द होना है। दैट इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट्स। ऐसा नहीं कि 40,000 बिच्छू काटेंगे, ये नहीं है, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू देयर फैमिली, देयर लाइफ, वाइफ, हाउस, प्रॉपर्टी, इसलिए। ओके सो मैं, हाँ ओके, हाँ। तो भगवान जब तक देते रहते हैं भगवान। माता जी आपका, श्री पद्मनाभा माता जी आपका माइक थोड़ा बंद कर दीजिए, somebody can। तो where I was, हाँ, जब भगवान देते रहे तो हम कभी नहीं पूछते कि वाई मी, है ना। लेकिन जब दुख आता है तो हम बोलते हैं वाई मी, है ना। तो कुंती निताई सेवनी माता जी बोल रही थी कि जब दुख आता है तो हमें बोलना चाहिए ट्राई मी, कृष्णा ट्राई मी, ऐसे बोलना चाहिए। हाँ आप आ जाओ, दुख दो भगवान, ट्राई मी, ये नहीं बोलना कि वाई मी। तो वाई मी बिकॉज यू आर स्पेशल एंड सिलेक्टेड। जैसे पद्मासा माता जी ने बोला था, हमारे जीवन में अगर दुख आता है, भगवान को जिसने शरण किया है, तो उनका दो चीजों के लिए दुख आता है, एक है ग्लोरिफिकेशन एंड एक है प्यूरिफिकेशन। तो ये कर्म नहीं होता है, ये ग्लोरिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए आता है, जो भक्त भगवान की शरणागति में है ना। जो पांडव जो भोग रहे थे उनका कर्म नहीं था, वो साधारण लोग नहीं थे, भगवान की फैमिली थे। द्रौपदी के साथ जो कुछ हुआ वो कर्म नहीं था, हाँ वो उनका शुद्धिकरण, उनका वो था, क्या कहते, ग्लोरिफिकेशन था। तो ये भगवान की भगवत इच्छा से होता है। तो कुछ कुछ चीजें होती है जो भगवत इच्छा से होती